So let us look at question number 6 students. Question number 6 देखते हैं एक्सरसाइज 1.4 का डिवीजन ऑफ इंटीजर्स पे है ये एक्सरसाइज। जैसे आप सबको पता है तो क्या कहता है क्वेश्चन बच्चे, लेट अस रीड द क्वेश्चन। इन अ क्लास टेस्ट +3 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी करेक्ट आंसर। तो जो भी आप करेक्ट आंसर करता है स्टूडेंट तो उसको +3 मार्क्स मिलते हैं। एंड -2 मार्क्स आर गिवन फॉर एवरी इनकरेक्ट आंसर। इनकरेक्ट आंसर के लिए -2 मिल जाता है, और अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया, अनअटेम्प्टेड छोड़ दिया, तो आपको कोई मार्क्स नहीं मिलते। राइट, तो क्या दिया हुआ है पहले देखते हैं। फॉर करेक्ट आंसर वी गेट +3 मार्क्स एंड फॉर इनकरेक्ट आंसर के केस में क्या हो जाता है बच्चों, -2 मार्क्स, नेगेटिव मार्किंग है, -2 मार्क्स मिलते हैं। राइट, तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं क्या कहा है उन्होंने। फर्स्ट पार्ट में वो कहते हैं कि राधिका का जो स्कोर था वो था 20 मार्क्स। राधिकाज स्कोर इज 20 मार्क्स। राधिका के 20 मार्क्स आए हैं बच्चे, और उसके करेक्ट आंसर्स थे 12। करेक्ट आंसर्स थे 12। तो स्कोर फ्रॉम करेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? स्कोर फ्रॉम करेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? करेक्ट आंसर से अगर एक क्वेश्चन आप ठीक करते हो तो आपको +3 मार्क्स मिलते हैं। तो अगर आपने 12 क्वेश्चंस ठीक किए तो आपके मार्क्स कितने हो गए? 12 इंटू 3 यानी कि 36 मार्क्स हो गए। लेकिन उसका नेट स्कोर कितना है? हमारे को बताया गया कि उसका नेट स्कोर है 20 मार्क्स। तो उसका स्कोर फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स कितना हो जाएगा? स्कोर फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर्स से कितना स्कोर हुआ उसका? टोटल स्कोर माइनस स्कोर फ्रॉम करेक्ट आंसर्स। तो टोटल स्कोर कितना है उसका? 20। एंड करेक्ट आंसर से कितना है? 36। ठीक है ना, तो -16। देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। टोटल स्कोर है राधिका का 20 मार्क्स। ये क्वेश्चन में हमारे को गिवन है, क्वेश्चन में दिया गया है। क्वेश्चन में ये भी गिवन है कि उसने 12 आंसर्स करेक्ट किए हैं, तो 12 आंसर्स करेक्ट किए हैं। ये भी क्वेश्चन में गिवन है कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर +3 मार्क्स मिलते हैं। राइट, तो करेक्ट आंसर्स जो 12 आंसर्स करेक्ट किए उनमें हर एक आंसर पे उनको +3 मार्क्स मिल रहे हैं। सो टोटल 12 क्वेश्चंस का करेक्ट स्कोर कितना हो जाएगा? +36। और टोटल स्कोर हमें बताया गया 20 है, तो इसका मतलब 36 उसने पॉजिटिव क्वेश्चन जो करेक्ट किए उससे आए, और 16 मार्क्स उसके माइनस हुए होंगे, तभी उसका नेट स्कोर 20 पहुंचा। बिकॉज जो क्वेश्चन छोड़ा है उस पर तो कोई मार्क्स नहीं डिडक्ट हो रहे हैं, उस पर नो मार्क्स है। राइट, तो -16 आया स्कोर फ्रॉम इनकरेक्ट आंसर। अब एक इनकरेक्ट आंसर पे कितना स्कोर माइनस होता है? -2 हो जाता है। तो नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितने हो जाएंगे? जितना टोटल स्कोर आया डिवाइडेड बाय एक आंसर से कितना स्कोर आता है। जब हम इसको करेंगे तो हमारे को नंबर ऑफ इनकरेक्ट क्वेश्चंस मिल जाएंगे। तो -16 डिवाइडेड बाय -2 हमें पता है नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव पॉजिटिव हो जाता है, एंड 16 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो जाता है? 8 हो जाता है। तो कितने क्वेश्चंस उसने इनकरेक्टली मार्क किए? 8 हमें यहाँ से पता चल जाता है। ठीक है ना, यही हमारे से क्वेश्चन में पूछा गया है। सो क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इज इक्वल टू 8। ये हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ जाएगा बच्चे। जो फर्स्ट पार्ट का हमारा आंसर है वो आ जाएगा। अब सेकंड पार्ट पे चलते हैं। मोहिनी का स्कोर कितना है हमारे को बताया गया है। मोहिनी का स्कोर कितना है? मोहिनी का -5 क्वेश्चन में दिया गया है, और उसके करेक्ट आंसर्स हैं 7। हाउ मेनी क्वेश्चंस हैज शी अटेम्प्टेड इनकरेक्टली। तो जैसे आपने फर्स्ट पार्ट सॉल्व किया वैसे ही हम सेकंड पार्ट सॉल्व करेंगे। बच्चों मेरे साथ साथ सॉल्व करने की कोशिश करो।
ठीक है, मोहिनी का स्कोर है -5। करेक्ट क्वेश्चंस हमारे को दिए हुए हैं। करेक्ट क्वेश्चंस कितने हैं हम उन्होंने दिए हुए हैं? शी गॉट 7 करेक्ट आंसर्स, तो 7 जो है वो करेक्ट है। तो स्कोर फ्रॉम करेक्ट क्वेश्चंस या करेक्ट आंसर्स से कितना स्कोर आ जाएगा? 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 यानी कि 21 आ जाएगा। तो फिर स्कोर फ्रॉम इनकरेक्ट क्वेश्चंस कितना आएगा? स्कोर फ्रॉम इनकरेक्ट क्वेश्चंस, टोटल स्कोर माइनस स्कोर फ्रॉम करेक्ट क्वेश्चन। तो टोटल स्कोर कितना है? -5 और करेक्ट से कितना है? 21। तो टोटल कितना हो गया बच्चे? -26। तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो कि इनकरेक्टली अटेम्प्ट हुए हैं, इनकरेक्टली अटेम्प्ट किए गए, वो कितने हो जाएंगे? -26 यानी कि टोटल स्कोर जो इनकरेक्ट क्वेश्चन है डिवाइडेड बाय हर एक क्वेश्चन से फॉर एवरी क्वेश्चन कितना नेगेटिव स्कोर आता है। सो विच विल बी -26 डिवाइडेड बाय -2 और 26 डिवाइडेड बाय 2, बिकॉज साइन तो हमें पता है कि नेगेटिव डिवाइडेड बाय नेगेटिव गिव्स अस अ पॉजिटिव साइन। सो इट विल बी 13। सो कितने क्वेश्चंस गलत हो गए उसके? मोहिनी के 13। तो कितना आंसर आ जाएगा? क्वेश्चंस अटेम्प्टेड इनकरेक्टली इज इक्वल टू 13 हमारा आंसर आ जाएगा। आई होप द क्वेश्चन एंड द सोल्यूशन इज़ क्लियर बच्चे। मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आया होगा। अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप हमारे से इंटरेक्ट कर सकते हैं। जो बच्चे यूट्यूब पे हमारा चैनल फॉलो कर रहे हैं वो यहाँ पे चैट कर सकते हैं हमारे साथ। अगर नहीं कर रहे तो प्लीज़ स्टार्ट फॉलोइंग। जो बच्चे ऐप पे देख रहे हैं वो हमारे साथ चैट कर सकते हैं। अगर आपने ऐप अभी डाउनलोड नहीं की है तो प्लीज़ डाउनलोड द ऐप फॉर फ्री ऑफ कॉस्ट। और वाई स्कूल लर्निंग ऐप है, प्ले स्टोर पे अवेलेबल है बच्चे, और वहाँ पे आपको कंप्लीट एनसीईआरटी के सॉल्यूशंस मिलेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।